हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल पे देखा है कि जो सीयूटी ने अभी एक गाइडलाइंस जारी की है, क्योंकि आप जानते हो कि पिछली बार जो है नीट एग्जाम में कैसा क्या रहा। ठीक है, इसलिए जो है एनटीए ने इस बार काफ़ी सतर्क रह करके कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो मैं वो आप लोगों तक गाइडलाइंस पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या कहा है, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो सीयूटी एग्जाम्स डे यहाँ पर गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो गाइडलाइंस में उसने क्या कहा है, अब बिफोर, ठीक है, बिफोर आर द गाइडलाइंस फॉर सीयूटी एग्जाम्स दैट कैंडिडेट्स मस्ट नो बिफोर अपियरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। तो इस एंट्रेंस एग्जाम से पहले उसने कुछ चीजें यहाँ पर दी हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर लिविंग होम फॉर द सीयूटी एग्जाम candidates must ensure that they all have the mandatory document like admit card and ID proof। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर सेंटर पे लेके पहुँचना ही रहेगा। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको कोई भी आईडी प्रूफ लेकर के जाना पड़ेगा। जहाँ सेंटर पे आप जाओगे तो ये दो चीज़ें आपके पास मैंडेटरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच द सीयूटी यूजी एग्जाम सेंटर 1 to 2 hours बिफोर द कमेंसमेंट, ठीक है, ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। तो उन्होंने ये भी एक चीज बात क्लियर कर दी है कि आपको सेंटर पर 1 से 2 घंटे पहले ही जो है पहुंचना रहेगा। मान लो कुछ बच्चों का अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको पहले से इंतजाम बना करके 1-2 घंटे पहले से निकलना पड़ेगा। ठीक है, और जिनका पास में है तो वो अपना जो है इसे कम टाइम में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको टाइम का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का पेपर ना छूटने पाए। तो इन सभी बातों को बहुत ही गहराई से ध्यान देना रहेगा। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या कहा, कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क, यानी कोई डिसेबिलिटी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो विल बी प्रोवाइडेड अ कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर ऑफ द एग्जाम। तो उनको 20 मिनट जो है एग्जाम के लिए पहले दिया जाएगा। ठीक है, दे मस्ट पेस्ट a recent photograph of themselves on the CUT admit card 2025। तो उन्होंने क्या कहा है कि मस्ट पेस्ट आ रिसेंट फोटोग्राफ, यानी आपको एक फोटोग्राफ अलग से उस पर एडमिट कार्ड पे लगानी पड़ेगी जो अभी हाल ही जल्दी की हो, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी हो। ठीक है, जल्दी की फोटो कॉपी, मतलब फोटो जो है होनी चाहिए। ठीक, उसको लगाना पड़ेगा आपको एडमिट कार्ड के ऊपर। कैंडिडेट विदाउट द सीयूटी एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट बी अ वेरी केयरफुली while marking any answer there is a provision of negative marking। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो आपको बहुत ही केयरफुली से यहाँ पर क्या करना होगा, टिक करना होगा। जो भी आप आंसर को दे रहे हो वो बहुत ही आपको केयरफुली देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स, एनटीए हैज रिलीज द ड्रेस कोड फॉर सीयूटी एग्जाम्स। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है ड्रेस कोड को लेकर के। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है, वियर लाइट एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स। आपको बहुत ही हल्के और कंफर्टेबल क्लॉथ्स जो है पहन के जाना पड़ेगा। वियर स्लीपर्स और सैंडल्स विद लो हील्स। तो जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए बताया गया है कि जो स्लीपर्स हैं या सैंडल्स हैं, ठीक है, उनका यूज करें, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई हील्स नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स वियरिंग रिलीजियस अटायर आर एडवाइज्ड टू अराइव अर्ली। आपको जल्दी वहां पर पहुंचना रहेगा सेंटर पे। और इन्होंने ड्रेस कोड के बारे में कंफर्म किया है कि इफ अ चेंज इन ड्रेस कोड इज रिक्वायर्ड ड्यू टू मेडिकल रीजंस, ठीक है, सीक परमिशन फॉर फ्रॉम एनटीए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई ड्रेस कोड ना पहन के जाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सके वहां पर, इसलिए उन्होंने कुछ चीजें यहां पर क्लियर कर दी हैं, जैसे प्रिंटेड कॉपी ऑफ सीयूटी 2025 एडमिट कार्ड। ठीक है, तो प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए सीयूटी एग्जाम्स की। सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और स्कूल आईडी, कोई आपके पास ये आईडी होनी चाहिए, स्कूल या स्कूल का आईडी कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड वो भी चलेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, आप कोई कलरफुल नहीं लेके जा सकते हो। कौन कौन सी चीजें उन्होंने मना कर रखी हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास कोई भी नहीं होना चाहिए, पेपर पेंसिल पेन, ठीक है, और कैलकुलेटर, राइटिंग मटेरियल, ये सब आपको नहीं लेके जाना है वहां पर। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, पेजर, वैलेट्स, ठीक है, और
गूगल्स, बेल्ट, हैंड बैग्स, कैप्स, ये सब आपको नहीं लेके जाना है वहां पर। और यहाँ पर दिया है रिस्ट वॉचेस, कैमरास, ब्रेसलेट, मेटल और ज्वेलरी, ये भी नहीं लेके जाना है। वाटर बॉटल्स, ओपन और पैक्ड फूड आइटम्स नहीं लेके जाना है। कैंडिडेट्स नीड टू नो दैट देयर विल बी नो अरेंजमेंट फॉर कीपिंग दिस आइटम्स एट द एग्जाम सेंटर, मतलब वहां पर रखने की भी कोई व्यवस्था नहीं हो रहेगी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप जो है आपके साथ में जो जा रहे हैं आप उनको दे सकते हैं, सेंटर पर इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं रहेगी कि आप ये सारी चीजें वहां पर रख सको, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ड्रेस कोड के बारे में यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर रखी हैं, ठीक है। ड्रेस कोड के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि स्मूथ यानी हैज रिलीज द ड्रेस कोड फॉर CUT 2025, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो दिस गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिटी चेक्स एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जाम, ठीक है। डोंट अवॉइड वियरिंग ज्वेलरी, ठीक है, स्कार्फ्स, रबर बैंड्स, बेल्ट्स एंड फुल स्लीव्ड क्लॉथ्स, आप फुल मतलब फुल जो है क्लॉथ्स पहन के नहीं जा सकते, वहां पर ज्वेलरी वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं। अवॉइड हुडीज, जैकेट्स और मेहंदी और टैटूज, आप ये सब भी नहीं ले करके वहां मतलब लगा करके जा सकते हैं, ठीक है। डोज वियर लाइट, क्या क्या आप पहन सकते हैं, तो वियर लाइट एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स, आपको हल्का जो है कपड़े पहन के जाना है। वियर स्लीपर्स और सैंडल्स विद लो हिल्स, ठीक है, आपको लो हिल्स के जो है सैंडल्स पहन के जा सकते हैं। कैंडिडेट्स वियरिंग रिलीजियस अटायर आर एडवाइज्ड टू अराइव अर्ली, उन्होंने बार बार इस चीज को जो है क्लियर किया है कि आपको वहां पर जल्दी ही पहुंचना है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इफ अ चेंज इन ड्रेस कोड इज रिक्वायर्ड ड्यू टू मेडिकल रीजंस, तो ये मेडिकल रीजंस की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दी हैं, ठीक है। तो ये जो मेनली जानकारी थी जो नॉर्मल है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस टाइप की जानकारियां आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।